वर्ग नवम के प्रश्नावली 12.1 का दूसरा प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाना है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर है, 22 मीटर है, 120 मीटर है। कहता है कि देखिए आकृति 12.3 इसमें आकृति बनाया गया है, लेकिन देखिए कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इस विज्ञापन से 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना मिल रहा है? 5,000 रुपया। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। जो कंपनी है वह 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो उसे कुल कितना किराया देना होगा? जो फ्लाईओवर है उस पर 122 मीटर एक भुजा और एक है 22 मीटर का और एक है 120 मीटर का। तो इस प्रकार से ये 3 भुजाएं हैं। इन 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को लिया गया है और इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो कंपनी को 3 महीने के लिए कितना किराया देना होगा? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो प्रश्नावली है वह 12.1 है का इसका प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका अब हल करना शुरू करेंगे। तो कहता है कि वह जो फ्लाईओवर है वह त्रिभुजाकार है। किस आकृति का है? त्रिभुजाकार है, जिसकी एक भुजा 122 मीटर की है, एक भुजा 120 मीटर की है और एक भुजा जो है वह है 22 मीटर की। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक भुजा जो है 122 मीटर और एक 120 और एक 22 मीटर भुजा की है। तो इस भुजाओं को हम लोग इस एरिया को हम लोग हीरोन सूत्र से ज्ञात करेंगे, जिसमें मान लेते हैं कि ए भुजा जो है 122 मीटर है, बी भुजा है 120 मीटर और सी भुजा है 22 मीटर। अब देखिए इसका हम लोग एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस। तो एस यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो एस बराबर सूत्र होता है a + b + c/2 तो होता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ a का मान है 122, b का मान है 120 और c का मान है 22 और बटा में होता है 2। ठीक है। तो हम लोग जोड़ेंगे तीनों को, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 होगा, 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा और 1 और 1 2 यानी 264 हो गया। बटे में 2 से भाग देंगे, 2 एक बार में जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी के 4। हमारा एस का मान 132 आ गया। कितना आ गया? 132। अब हम लोग हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। किस सूत्र से? हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो देखिए यहाँ जो s है वह 132 है। कितना है? 132। तो सबसे पहले s है तो s का मान 132 लिख देंगे। तो फिर है s माइनस ए कोष्ठ में, तो s का मान 132 माइनस a का मान है हम लोगों ने लिखा है 122। फिर है s माइनस बी यानी s का मान 132 और b का मान है 120 और फिर है s माइनस सी। तो 132 माइनस सी का मान हम लोगों ने 22 लिखा है।
तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखिए, तो गुणा में क्या बच गया, गुणा में बच गया 132, यहाँ पर 132 में से 122 घटेगा तो बच जाएगा 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 10 गुणे 132 में से 120 घटाएंगे तो 2 में ले 0 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 12 गुणे 132 में से 22 घटाएंगे, 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 2 घटेगा 1 और फिर यह 1, यानी कि 110। तो इस प्रकार से हमको ये गुणनफल प्राप्त हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे गुणांकन के रूप में तोड़ देंगे जिसमें से 2 का जोड़ा बन जाए और इसको हम लोग बाहर निकाल सकें। तो देखिए 132 है, इसको 11 × 12, 11 से और 12 से गुणा करने पर होता है 132, 11 12 132 होता है, और गुणा में है 10, फिर गुणा में है 12, फिर गुणा में है 110, तो 11 दहिया 110 होता है। तो 110 का गुणनफल निकाल दिए 11 × 10। देखो 11 कितना हुआ, 1 1 2, 2 11 हुआ तो 2 के बदला में 1 11 रूट से बाहर आ जाएगा। 12 कितना हुआ, 1 और 1 2, तो 2 को 12 के बदला में 1 12 बाहर आ जाएगा। 10 कितना हुआ, 1 और 1 2, तो 2 10 है तो उसके बदला में 1 10 बाहर आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 11 12 132, 132 ले और 10 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1320, 1320 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। जिस क्षेत्र पर वह कंपनी ने विज्ञापन लगाया है उसका एरिया कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर। अब उस सवाल में कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी जो है यह दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लिया है तो उसे कुल कितना किराया देना होगा। तो चूंकि लिखेंगे कि एक वर्ष में कितने महीना होता है, 12, तो चूंकि 12 महीने का किराया कितना है, 12 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया कितना है, 5000 रुपया है। कितना है, 5000 रुपया है। इसलिए क्या निकालेंगे, इसलिए 1 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया हो जाएगा 5000 बटे में 12। तो हम लोग को निकालना कितना है, 3 महीने का किराया। तो इसलिए कितने महीने का किराया निकालेंगे, 3 महीने का किराया लिखकर 5000 बटे 12 गुणे 3। तो देखो 3 चौका 12 कट गया 4 12 में, और ये 4 से कट जाएगा 5, 1 खाली में जाएगा 4 में, और 1 से बचा 10 हुआ तो 4 दूनी 8, 2 से बचा 4 5 20 और 0 की 0, यानी कि 1250 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर जो है खर्चा इसका 1 महीने का है, 3 महीने का है। इसलिए कितना का खर्चा निकालना है, इसलिए हम लोग को निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर का खर्च। 1320 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, तो 1250 गुणे 1320 से गुणा कर देंगे। अब जितना आएगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए 1350 में और हम लोग गुणा करते हैं तो क्या आता है, 1300 कितना है, 1320 है और 1250 है। गुणा करते हैं, 0 0 0 0 से हुआ 0, 5 ले 0 ले 0, और 5 दूनी 10 का 0 हो गया, 3 15 1 16, 5 1 हासिल हो गया 6। अब देखिए 2 ले 0 ले 0, 2 ले 2 दूनी का 4,
2 3 6 और 2 ले 1 ले 2 हो गया। ठीक है, 1 ले 0 ले गुणा करेंगे 0, 1 ले और 2 से गुणा करेंगे 2, 1 ले और 3 से गुणा करेंगे तो 3, और 1 से 1 हो गया। ठीक है, जोड़ देते हैं 0 0, 6 4 10 का 0, 6 6 12, 2 14 1 15, 3 2 5 1 6, यानी 16,000 कितना आ गया, इसका गुणनफल आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 16,50,000 जो भी आया है लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 16,50,000 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का इसका आंसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद।